तो दीवानों एपिसोड 7 की शुरुआत जान के घर पर चल रही पार्टी से होती है। पार्टी में सभी लोग नाच रहे होते हैं। जान पार्टी में बारबेक्यू बना रहा होता है। फिर सनम को भूख लगती है। फिर सनम डेरन और जेजे के साथ जान के पास चली जाती है बारबेक्यू खाने के लिए। सनम बारबेक्यू खा ही रही होती है कि जितने में वहाँ पर जान आता है। जान सनम से पूछता है, वैसे अल्बाट्रोस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सनम कहती है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जान सनम से कहता है कि अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ? सनम कहती है, अब मुझे कैसे पता होगा कि आप क्या सोचते हैं? जान कहता है, मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। वैसे तुम्हारा तो फियोन्सी है ना, तुम्हें अल्बाट्रोस मिलेगा तो क्या करोगी? सनम कहती है, उसका मेरे एंगेजमेंट रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उससे पूछना चाहती हूँ कि इतने में ही जान कहता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले को तुम अल्बाट्रोस बुला रही हो। सनम कहती है कि वो तो मोस्टली इनविजिबल होते हैं, उड़ते ही रहते हैं और उन्हें तो मैंने देखा तक नहीं है। जान कहता है, मैंने देखा है अल्बाट्रोस समुंदर में। सनम कहती है, कैसे दिखते हैं वो? जान बताता है, अल्बाट्रोस वाइल्ड होते हैं, बड़े और अकेले होते हैं। वो मोनोगेमिक होते हैं और किसी की खुशबू को वो कभी नहीं भूलते। फिर सनम को बड़ा ही अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर डेरन बहुत ज़्यादा शराब पीकर जान के पास आती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। डांस करते करते डेरन जान के शोल्डर पर सोने लगती है। जान डेरन से कहता है, तुम आराम कर लो, लगता है तुमने बहुत ड्रिंक पी ली है। फिर जान अपने सर्वेंट से कहता है, क्या हमें 2 कप टर्किश चाय मिल सकती है? उनका सर्वेंट कहता है, हाँ सर, बिल्कुल। फिर उनका सर्वेंट कहता है, आप मेरे साथ आइए मिस डेरन, मैं आपके लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाऊंगा और उससे आपका पूरा नशा उतर जाएगा। फिर डेरन उस सर्वेंट के साथ चली जाती है। फिर एमरे सनम को साइड में लेकर जाता है। सनम एमरे से कहती है, आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया था, पर मैंने गड़बड़ कर दी। वो प्रोजेक्ट मिस्टर जान को मिल गया। एमरे कहता है, मैं जानता हूँ, तुमसे जितना हो सकता था तुमने उतना किया, पर उसने अचानक से प्रोजेक्ट चेंज कर दिया। फिर सनम कहती है, पर उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है, आपको क्या लगता है कि वो कंपनी बेच देंगे? एमरे कहता है, इतने जल्दी भी नहीं, उसे बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। वो पहले स्टॉक मार्केट की वैल्यू बढ़ने देगा, फिर वो कंपनी को बेचेगा। देखो, मुझे किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा, समझी तुम? सनम कहती है, मिस्टर एमरे देखो, आपने देख लिया है ना कि मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे बस में ये बात होती तो मैं ये कब से कर देती। ऐसा कहकर सनम अचानक से स्विमिंग पूल में गिर जाती है और एमरे उस पर हंसने लगता है। एमरे अपना हाथ देकर सनम को स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है और एमरे फिर सनम को कहता है, जल्दी से मेरे रूम में जाओ, वहाँ पर एक मशीन पड़ी हुई है, उसमें अपने कपड़े सुखा लेना, जाओ। फिर सनम घर में जाती है। वो देखती है कि वहाँ के एक कमरे में डेरन भी सोई हुई है और फिर सनम आगे बढ़ती है और एक खाली कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद सनम वॉशिंग मशीन को ढूंढती है। मशीन मिल जाने के बाद वो रूम में कपड़े ढूंढती है और उसे सोफे पर एक शर्ट दिख जाती है। वो उस शर्ट को झट से पहन लेती है और अपने सारे कपड़े मशीन में सुखाने के लिए डाल देती है। अब सीन जान पर शिफ्ट होता है। जान अपने कपड़ों को सूंघता है तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आती है। जान एमरे से कहता है, अरे यार, बारबेक्यू की वजह से मेरे कपड़े स्टिंग कर रहे हैं, मुझे अपने कपड़ों को बदलना पड़ेगा, तुम मेरी ड्रिंक पकड़ो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। फिर जान भी घर के अंदर चला जाता है। जान का सर्वेंट जान को देख लेता है और जान को मिस्टर जान कहकर आवाज़ लगाता है। ये आवाज़ सनम सुन लेती है और वो अलर्ट हो जाती है। जान अपने सर्वेंट से पूछता है, डेरन कैसी है? सर्वेंट कहता है, वो ठीक है, मैंने उन्हें कॉफ़ी पिला दी है और अभी वो आराम कर रही है। जान कहता है, ठीक है, उसे आराम करने दो, मैं नहा कर आता हूँ। सनम जान को रूम के ओर बढ़ता देखकर बेड के साइड में छिप जाती है। अब जान जैसे ही बाथरूम में नहाने जाता है वैसे ही सनम खड़ी हो जाती है और जान को छिपकर देखती है, क्योंकि बाथरूम में ही मशीन रखी हुई थी। अब इतने में ही मशीन हो जाती है और इसकी बेल बजती है। फिर जान समझ जाता है कि कमरे में कोई है और फिर जान को सनम दिख जाती है। जान सनम से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, सनम स्टैमर करके कहती है, मिस्टर एमरे के रूम में जाना था पर मैं गलती से यहाँ आ गई। जान कहता है, अच्छा, तुम एमरे के कमरे में इस तरह जा रही थी, इस तरह हाफ नेकेड? हाँ। सनम कहती है, अरे ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या? आप तो कुछ भी बोल रहे हैं।
आपको मैनर्स नहीं है क्या? ओह, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं था। जान कहता है, अच्छा तो फिर कैसा था? हाँ। सनम कहती है, एनीवे, क्या मैं जा सकती हूँ? जान कहता है, सनम तुम उस दिन मेरे लिविंग रूम में थी और आज मेरे बेडरूम में हो। आखिर चल क्या रहा है? हाँ, और ऐसी हालत में तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? हाँ। सनम कहती है, मैं पूल में गिर गई थी, फिर मिस्टर एमरे ने मुझे अंदर भेजा ड्रायर यूज़ करने के लिए। जान हंसते हुए कहता है, क्या तुम पूल में गिर गई थी? सनम कहती है, क्यों नहीं, हो सकता क्या? जान कहता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, तुम्हारे केस में तो कुछ भी हो सकता है। सनम कहती है, एग्जैक्टली, मैं फिर से पूल में गिर सकती हूँ। चलिए मेरे साथ, गिरकर दिखाती हूँ। आप मुझ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, आप समझते क्या है? जान कहता है, सनम तुम मेरे रूम में आई हो, तुम रूल्स तोड़ रही हो। फिर सनम कहती है, मैंने यहाँ आकर किसी चीज़ को छुआ तक नहीं है। फिर जान कहता है, अच्छा ये तुमने जो पहन रखा है ये मेरा शर्ट है। अब उतने में ही मशीन की बेल फिर से बजती है। फिर सनम मिस्टर जान से कहती है, आप बाहर जाइए। और फिर जान कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर सीन हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ मेटिन, एमरे और जान एक दूसरे से मिलते हैं। जान मेटिन से कहता है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट लाए हो? मेटिन कहता है, ये रहा आरजू मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट। एमरे कहता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मेटिन एमरे से कहता है, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? आरजू अभी की सबसे टॉप की मॉडल है, हर कंपनी उसे साइन करना चाहती है। अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो अगले 3 सालों तक सारे कैंपेन की एड हमें मिलेगी और सब पर हमारा ब्रांड होगा। एमरे कहता है, समझ गया। अब इतने में ही डेरेन, जेजे और गुलिस जान के पास आते हैं। डेरेन जान से माफ़ी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए। जान डेरेन से कहता है, कोई बात नहीं डेरेन, सिर्फ तुम आरजू से कह देना कि हमें उसकी सारी कंडीशंस मंजूर है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना। डेरेन कहती है, ठीक है जान, मैं करवा लूँगी। फिर वो तीनों भी, डेरेन, जेजे और गुलिस, वहाँ से चले जाते हैं। फिर जान अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करने में गुम होता है और एमरे को आइलिन का मैसेज आता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? एमरे आइलिन को रिप्लाई करता है, जान एक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा हुआ है। अब इतने में ही मैटिन आता है और जान से कहता है, यार मैं डेरेन को बहुत ही पसंद करता हूँ, लेकिन वो तो मेरे तरफ देखती तक नहीं है, आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है? जान कहता है, वो इसीलिए नहीं देखती है क्योंकि वो प्रोफेशनल है और हार्ड वर्किंग भी। और इतने में ही सनम आ जाती है। जान सनम को कहता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? सनम कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी आपके गेस्ट आए हुए हैं। फिर एमरे कहता है, अरे सनम तुम अब तक गई नहीं, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सनम कहती है, ठीक है। फिर सीन सनम के घर के गार्डन में शिफ्ट होता है जहाँ पर सनम के पापा दुखी होकर सनम की मॉम से कहते हैं, मिल्की वे, मैंने दुकान को बेचने का फैसला ले लिया है, लेकिन हमारी बेटियों को इसके बारे में कुछ भी मत बताना प्लीज़। मिल्की वे कहती है, ठीक है, हम दुकान बेचकर सारा कर्जा चुका देंगे और वैसे भी घर चलाने के लिए हमारी पेंशन काफ़ी है। फिर सीन सनम और अयान पर शिफ्ट होता है। सनम और अयान मिलकर अयान की वेबसाइट ayanish.com के वॉचर्स सबको बांट रहे होते हैं और अयान सबको बताती है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हूँ। आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करें, मेरी वेबसाइट को शेयर करें और मैं बनूंगी आपकी लाइफ कोच जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। इतने में ही मुजफ्फर आता है। अयान सनम को बताती है कि मुजफ्फर मेरा असिस्टेंट बन गया है और हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिर मुजफ्फर सनम को कहता है, क्या तुम वॉचर बांट रही हो? चलो साथ मिलकर बांटते हैं। फिर सनम मुजफ्फर को कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बीच पर मिलते हैं। मुजफ्फर कहता है, ठीक है, फिर बीच पर मिलेंगे, लेकिन तुम भूल मत जाना। हाँ, मिलते हैं। फिर सीन एमरे और आइलिन पर शिफ्ट होता है जहां आइलिन एमरे से उस मॉडल आरजू के बारे में बात करती है और कहती है कि अगर हम आरजू को हमारे साथ काम करने के लिए कन्विंस कर ले तो सारे कंपनीज के प्रोजेक्ट हमें ही मिलेंगे। एमरे आइलिन को कहता है, ये तुम कैसे करोगी? हाँ, आरजू सबसे लीड मॉडल है और वो सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही साइन करती है, वो जान की कंपनी को साइन कर लेगी और हमारे हाथ से ये प्रोजेक्ट भी निकल जाएगा। फिर आइलिन एमरे को बोलती है, कोई बात नहीं डियर, मैं ये काम हैंडल कर लूँगी। और फिर दोनों के बीच में बातचीत करते समय बहस हो जाती है और आइलिन वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर सीन बीच पर शिफ्ट होता है जहाँ पर लायला एक टेबल पर उदास बैठी होती है। उस्मान उसे उदासी की हालत में देख लेता है और फिर उसके पास भागकर आता है। उस्मान लायला को पूछता है, हे व्हाट्स अप?
लायला उस्मान को कहती है सब ठीक है। उस्मान लायला को कहता है यहाँ अकेली क्या कर रही हो? हाँ। लायला कहती है अरे मुझे बहुत बोर हो रहा था, बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई और कुछ नहीं। फिर उस्मान कहता है क्या मैं भी यहीं पर बैठ जाऊँ क्या? लायला कहती है एज यू विश। फिर लायला अचानक से रोने लगती है। उस्मान कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ। लायला कहती है उस्मान मुझे डिसमिस कर दिया गया है। उस्मान कहता है वो कैसे? हाँ। लायला बताती है कि मेरे ऑफिस वालों को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ की एक स्पाई हूँ और इतने में ही अयान और सनम बीच पर वॉचर बांटते बांटते आते हैं और मुजफ्फर भी दूसरी तरफ से आता है। सनम को वहाँ पर उसकी बहन लायला दिख जाती है और सनम उसे कहती है अरे तुम कब आई यहाँ पर और तुम रो क्यों रही हो? हाँ। लायला सनम को कहती है कुछ भी नहीं हुआ। फिर उस्मान कहता है क्या मतलब है? उन लोगों ने तुम्हें स्पाई समझकर डिसमिस कर दिया, वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, मैं कल खुद वहाँ जाके चेक करूँगा। फिर लायला उस्मान से कहती है नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। फिर उतने में ही मुजफ्फर उस्मान को कहता है हाँ उस्मान, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, फिक्र मत करो, मैं कल खुद जाकर लायला के बॉस से बात करूँगा। लायला मेरी साली है तो जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। अब इतने में ही मुजफ्फर की मॉम आयसून वहाँ आ जाती है और मुजफ्फर से पूछती है मुजफ्फर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। और फिर सनम की मॉम मिल्की बे भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी सनम से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ। और फिर आयसून और मिल्की बे तू मैं करने लगती है। उनकी बहस रुकाने के लिए अयान उनके भी हाथ में अपना वॉचर दे देती है और कहती है रुक जाइए, झगड़िए मत, मैं आपकी सबकी लाइव कोच बनकर आपकी सबकी प्रॉब्लम दूर कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरे वेबसाइट पर विजिट करें एंड शेयर करें। फिर सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर आयलिन मॉडल आरजू का वेट कर रही होती है। आरजू कुछ देर में आती है और आयलिन से कहती है कैसी हो आयलिन? आयलिन भी कहती है हाय आरजू, यू लुक ग्रेट। आरजू कहती है और तुम भी हमेशा की तरह ठीक ठीक ही लग रही हो। वैसे मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ लेकिन तुमने बुलाया तो मैं आ गई। आयलिन कहती है हाँ मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, मेरी खुद की तो एजेंसी है। आरजू कहती है हाँ आई नो, मिस्टर अजीज़ की कंपनी को काफ़ी मुसीबत में डाल दिया था तुमने। फिर आयलिन बोलती है अरे गलती मेरी नहीं थी, मेरे साथ गलत बिहेव किया गया, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया और अब मेरी खुद की एजेंसी है और यही रीज़न है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आरजू आयलिन से कहती है क्या, कहीं तुमने मुझसे फेवर तो नहीं चाहिए? देखो मैं आरजू हूँ, मैं किसी छोटी कंपनी के साथ वर्क करके अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। पुराने दिनों की बात अलग थी, तब मेरे पास इतना काम नहीं था, लेकिन अब मुझे अमेरिका भी जाना है शूटिंग पर, समझो ना। आयलिन कहती है हाँ सच में पुराने दिनों की तो बात अलग ही थी, हम सब ने कितना एंजॉय किया था, बल्कि मेरे पास तो एक मेमोरी भी है, शायद तुम देखना चाहोगी। और फिर आयलिन आरजू को उसकी मॉडल बनने से पहले की फ़ोटो दिखाती है। आरजू अपने मोटे शरीर वाली फ़ोटो देखकर शॉक हो जाती है। ये सब देखने के बाद आरजू आयलिन से कहती है ये सब क्या है, तुमने मेरे फ़ोटो इतने सालों से क्यों संभाल कर रखे हैं? आयलिन कहती है जस्ट फॉर फन आरजू, तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी ये फ़ोटो पब्लिश हो। सोचो ये कैसा होगा, न्यूज़ वाले तुमसे कितने सवाल करेंगे, है ना? इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने एजेंट को कॉल कर लो और मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, क्योंकि मेरे पास बहुत से काम पड़े हैं। फिर आरजू कहती है ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही पेपर साइन करूँगी, समझी तुम? आयलिन कहती है ठीक है। फिर आरजू वहाँ से चली जाती है और आयलिन को एमरे का फ़ोन आता है। आयलिन फ़ोन पर एमरे से कहती है काम हो गया। फिर सीन जान के ऑफिस में शिफ्ट होता है। ऑफिस में डेरेन को आरजू के एजेंट का फ़ोन आता है। डेरेन उससे बात करती है और जान को कहती है आरजू अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहती है, वो आयलिन के साथ काम कर रही है। जान कहता है लेकिन वो तो हमारे साथ काम करना चाहती थी। फिर डेरेन कहती है हाँ, लेकिन अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और हम कुछ नहीं कर सकते। जान कहता है लाओ मैं बात करता हूँ उसके मैनेजर से। डेरेन फ़ोन लगाती है। फिर जान से कहती है कि मैनेजर ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। फिर जान डेरेन से कहता है तुम फटाफट से आरजू का एड्रेस निकालो, मैं वहाँ जाकर आमने सामने उससे बात करूँगा। फिर जान एमरे के ऑफिस में आता है और उससे कहता है मैं अर्जेंटली आरजू से मिलने जा रहा हूँ।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि अचानक से आइलिन ने ये जॉब मुझसे कैसे छीन लिया। इतने में ही जान का इंजीनियर आता है और जान को कहता है कि लायला के लैपटॉप से आइलिन को ईमेल भेजे गए थे और उन्हें डिलीट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया सर। ये सब सुनने के बाद जान एमरे को कहता है, ऐसे केस में तो मुझे लायला से बात करनी पड़ेगी। एमरे जान से कहता है, ठीक है, फिर मैं लायला से बात करता हूँ। जान एमरे को कहता है, लायला तुम्हारी असिस्टेंट ही, बेहतर होगा कि मैं उससे बात करूं। फिर एमरे जान को कहता है, हाँ भाई तुम बात कर लेना, लेकिन लायला कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं जानती है। फिर वो इंजीनियर कहता है, मैं एमरे सर की बात से सहमत हूँ। मिस लायला को मैं जानता हूँ और वो सच में कंप्यूटर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। ये काम किसी प्रोफेशनल का है। जान कहता है, ये तो लायला से मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुम यहाँ से जाओ। उस इंजीनियर के जाने के बाद वहाँ सनम आती है एमरे को फाइल देने। फिर जान एमरे से कहता है, मैं जा रहा हूँ। एमरे जान से कहता है, तुम सनम को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। जान कहता है, ठीक है, मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाना। फिर एमरे सनम को कहता है, सनम एक बात कान खोलकर सुनो, कुछ भी करो पर जान की मुलाकात आरजू से मत होने देना। सनम कहती है, और ये काम मैं कैसे कर पाऊंगी। हाँ। फिर एमरे कहता है, तुम जान को होटल में जाने ही मत देना, बस फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, समझी तुम। सनम कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और फिर सनम वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलते ही सनम जान से टकरा जाती है। वो जान से कहती है, आप कहाँ जा रहे हो। जान कहता है, मैं मेरी जैकेट भूल गया हूँ, बस वही लेने जा रहा हूँ। सनम कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपकी जैकेट ले आती हूँ। जान कहता है, ठीक है, फिर मैं इंतजार करता हूँ। फिर सनम सीधे जैकेट ढूंढने जान के ऑफिस में चली जाती है और चुपके से उसकी जैकेट में से उसका लाइसेंस भी निकाल लेती है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।